पीछी लेकर नग्न रहे और केस लौंच जो करते हैं, तन श्रृंगार रहित भय होकर 22 वर्ष सहते हैं। स्वयं आत्म कल्याण करे और पर को मार्ग बताते हैं। सुलझाते जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर कहलाते हैं। ओम परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री सौरभ सागर गुरुवे नमः। और नरक प्राप्ति जलादि अर्घम द्रव पामति स्वाहा। जय करा गुरुदेव का। कर्म जाल में उलझा चेतन सिद्धि स्वरूपी बिसराया, इंद्रिय चेता आत्म रसिक जिन निराकार मन से ध्याया। अष्टम भूमि बासी जिन पर श्रद्धा से आह्वान करो, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं कर्म दहन भी दान करो। आइए दोनों हाथ जोड़े गुरुदेव किसी चरणों में चले। गुरुदेव की मंगल में वाणी का मंगल विश्रवण हम सभी को हो। दोनों हाथ जोड़ करके एक साथ बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जय करा गुरुदेव का। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। हाथ दोनों उठा ले। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। थोड़ा व्यायाम भी हो जाए यूं करके। बोले विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की। जय करा गुरुदेव का। क्या आनंद बरस रहा है। एक आह्वान, कर्म दहन विधान। कौन सा विधान? उसका एक आह्वान 13, 14 और 15। 12 तारीख को मैं आपसे बंधा था, लेकिन 13 तारीख को आज आप थोड़े से विधान में बंधे हैं। किस में बंधे हैं? आवाज तो समझ में आ रही है ना मेरी? आ रही है ना कि आ गई? अगर आके गई तो कुछ काम होना नहीं मेरा, इसलिए मेरी बात को ये नहीं बोलना कभी। समझ में आ गई तो बोले आ गई, आके गई नहीं, समझ में आ रही है। और 13 तारीख आज, एक महीना, एक दिन, जब श्रावक के पुण्य का उदय आता है तो संत उसके पास तक पहुंच जाते हैं, और जब संत के पुण्य का उदय आता है तो श्रावक भी उनके पास तक पहुंचने लग जाता है। आपके पुण्य का उदय तो बहुत आ गया था। किसके पुण्य का उदय? किसके पुण्य का उदय? आपके पुण्य का उदय। अब थोड़ा से पुण्य का उदय आज से मेरा आ रहा है। कब से आ रहा है? कब से? आज से। प्रकृति का भी नियम होता है। अभी भजन बोल रहा, गा रहा था ना, कौन सा? पानी के बरसे झलाके ऐसे होता है। शुरुआत में तो केवल फुहारे आती है। क्या आती है? फुहारे आती है। फिर धीरे से वो रिमझिम होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? फिर और धीरे से बौछारें होने लग जाती है, और फिर झमाझम अपने आप ही होने लग जाती है। अभी ये कौन सी स्थिति है? अभी रिमझिम है। कौन सा है? रिमझिम। अभी तो केवल रुक झुक रुक झुक। और करना पड़ता है पुरुषार्थ। एक बार थोड़ा सा पुरुषार्थ करके जागृत करना पड़ता है। कहते हनुमान जी के पास शक्ति तो थी लंका जाने की, लेकिन समुद्र के किनारे रुक गए। जब राम से पूछा किसके पास शक्ति तो है, खड़े रहो, बैठो मत।
हाँ, जिसको बैठना ताकत नहीं हो तो बैठ जाओ। ये तो मैं जानबूझ के खड़े खड़े में बोला, क्योंकि खड़े रहोगे तो चलते रहोगे, बैठे रहोगे तो सो जाओगे। क्या समझ में आई? खड़े रहोगे तो चलते रहोगे, और बैठोगे तो लेट जाओगे, और लेट गए तो सो जाओगे, और सो गए तो जैसे हनुमान जी को बोले कि वो जाने की शक्ति तो है लेकिन जा नहीं रहा, तब राम जी के पास पहुंचे कि कारण क्या है कि ये शक्ति तो है, इतना उड़ान भरता है लेकिन जा नहीं रहा। बोले अभी ये अपनी शक्ति को, जाओ अंगद। कौन जाओ? जाओ अंगद, और तुम हनुमान जी के अपने पूर्व जन्म की याद दिला करके उसकी शक्ति का जागृत करो। और राम के आदेश से अंगद गया हनुमान के पास, और जैसे उसको अतीत की याद दिला करके, उसकी शक्ति की याद दिला करके प्रेरित करता है, तो हनुमान अपने गदा को यूं ऊपर उठाता, कहता मैं अब कहां जाऊंगा? समुद्र को पार करके लंका तक। और एक लंका तक पहुंच गया हनुमान, तो धीरे से पूरी लंका को भी अयोध्या तक की यात्रा करा दी। शक्ति होती है। उसी प्रकार आप में भी शक्ति, इधर पूरे के पूरे द्रोणगिरी छतरपुर जिले में, टीकमगढ़ जिले में सबके पास शक्ति विद्यमान है। क्या विद्यमान है? शक्ति विद्यमान है, लेकिन थोड़े से शक्ति को भूले थे। क्या थे? भूले हुए थे। तब यहां से 5-7 कार्यकर्ता को भागचंद जी ने भेज दिया। कौन से कार्यकर्ता थे? वो खड़े हो जाएं, ऋषभ जी वगैरह, जिनकी पहली मेहनत का परिणाम मिला है। ऋषभ जी, ऋषभ कुमार जी, कैलाश जी, राजकुमार जी, भाग कुमार जी आ जाएं। और वास्तव में प्रयास किया। आज मैं देख रहा हूं एक जरा से प्रयास का परिणाम 108 से ऊपर तक आप पहुंच गए हैं। और कहीं ये प्रयास आपका सफल और सार्थक रहा तो 108 के बीच में 1 0 और मुझे लगाना है, बस वो काम इनका है। अभी तो मंगलाचरण है महाराज जी, मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण है। अरे पिक्चर तो टेलर में पता लगता है ना, आप ही तो बताते हो। का चवन के कनिका देख के महाराज पता लग जाऊ। क्या बोल रहे थे? चावल हड़िया में, हंडी का चावल टटोल के, हंडी का चावल, एक चावल को यूं टटोलो तो पूरी हड़िया का पता। तो अभी तो एक चावल को देखा, अभी हड़िया का पता लग गया, तभी तो इतनी बात कर रहा हूं कि हड़िया में चावल पके हुए तो हैं, पर उसे क्या करना अभी? द्रोणगिरी। और निश्चित रूप से जरा सा प्रयास किया, आप सभी आगे, और निश्चित मान करके चले कहीं प्रेरित करना पड़ता है, कहीं चोट देना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना कुछ किए कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े हथौड़ी छैनी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। एक चोट की आवश्यकता है बस यहां पर भी, केवल एक चोट। वो भावना पे चोट करना है, आपके मस्तिष्क पर चोट करना है। फिर आप देखिए आपके भाव ऐसे आने लगेंगे। अभी तो केवल कर्म दान विधान कर रहे हैं। क्या? इधर से ज्ञानावर्णी कर्म वहां तक गया, उधर से आप दर्शनावर्णी में आ गए। इधर मौसम का और दुनियादारी का वेदनी कर्म छोड़ दिया कि कोई वेदना नहीं महाराज जी। और थोड़ा सा धर्म से आपका मोह हो जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? थोड़ा सा मोह हो जाए तो आपका नाम तो अपने आप ही हो जाएगा। और जो नाम होगा वही उच्च गोत्र का नाम होता है, नीच गोत्र का नहीं। लेकिन वो कब होगा? जब पूरा अंतराय कट जाएगा। ये कर्म दहन है और कुछ भी नहीं है। ये क्या है? यही कर्म दहन है और कुछ भी नहीं है। ये छोटे से रूप में भी कर्म दहन विधान कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा बड़े रूप में नहीं कर रहे हैं। अभी इसका उद्घाटन ही किया था, मतलब पुष्पगिरी चातुर्मास में शुभारंभ किया था। उसके बाद मेरे ख्याल से ये पहला ही है, उसके बाद ये दूसरे नंबर का ही है। पुष्पगिरी के बाद कहीं किया नहीं है। लेकिन आप सभी लोग आए हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तालियां बड़ा बजा करके अपनी प्रसन्नता तो जाहिर करो। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की। हम सबका परम सौभाग्य है। नहीं, आपका तो है, आपका तो है, आप सबका तो है, इसमें तो कोई नो डाउट। तो
कर्म दहन विधान के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं सभी लोग बड़े आनंद के साथ, सवेरे से आ गए, इतनी बरसात में भी। किसमें आ गए? बरसात में भी निकल करके आ गए। यानी जब आपके भीतर भाव जग जाएगा तो आंधी तूफान बरसात खराब मौसम आना जाना कुछ हो या न हो, फिर भी आपका मन अगर हो गया तो सारी चीजें अपने आप ही यूं ही आगे बढ़ती चली जाएगी। और यही भूमिका आपके मन में बना रहा हूं। और धीरे धीरे, क्योंकि मैंने एक मंगलवार को कहा था, किसान कब प्रसन्न होता है? जब अपने खेत के फसल को लहलाते हुए देखता है। आज मैं थोड़ी सी फसल को लहलाते देख रहा हूं। अंकुर तो आया, बीज डला था अभी 1 महीने में, अभी दाने बाकी हैं। और एक बीज में 1 दाने नहीं होते हैं, एक में कितने होते हैं दाने? कितने होते हैं? 25 भी होते, 50 भी होते, और कहीं आम जैसा पेड़ हो जाता है तो 1000 भी होते हैं, और कहीं वो पेड़ 50 साल तक जिंदा रहता है तो हर साल फल देता है, होता है। और एक अनानास का होता है जिसमें एक ही होता है। आप कौन से हो, अनानास के कि आम के? अभी मुझे कुछ पता नहीं, सुन रहे ना? अभी अनानास के हो कि आम के? अब पता लगेगा। आज तो अनानास के हो। एक पौधे पर एक घर से एक जोड़ा यूं निकल करके आए हो, और इसी को बढ़ना है आराधना के रूप में, क्योंकि ये भादों का महीना है पहला। कौन सा महीना है ये? भादों का महीना। आज से आ गया ना कि कल से आ जाएगा? कल से आ जाएगा भादों का महीना। आ गया, आज से आ गया। अच्छा, कल से आ गया। अच्छा, जल्दी आ गया। कल से आज दूज आ गई। आ गया कि नहीं? केवल सोचते चले जाओ कि भादों के महीने में आपका शुभारंभ कर्म दहन महाविधान से प्रारंभ हो रहा है। अन्यथा परिषण पर्व में आप पूजा पाठ करते हो विशेष, भादों के महीने में तो आकृतिम चैत्यालय वगैरह भरने लग जाते हैं, अष्टानिका में भरने लग जाते हैं। और ये आपके भादों के महीने का शुभारंभ धर्म के साथ प्रारंभ हो रहा है, ये समझ लेना। आज परमात्मा की आराधना के साथ संपन्न हो रहा है, क्योंकि ये महीना सबसे ज्यादा पवित्र महीना माना जाता है। कौन सा महीना माना जाता है? पवित्र महीना माना जाता है। जैनियों का सबसे पवित्र महीना कौन सा महीना है? कौन सा महीना है? भादों का महीना है। कौन सा महीना है? शास्त्रों में इसके लिए कह दिया गया है, अहो भाद्रपदाख्योऽयं मासो नैक व्रता कर धर्म हेतु परो मध्य अन्य मासा नाम नरेंद्रवत। अहो भाद्रपदाख्योऽयं, हे महीने का राजा, भद्र महीना तुम्हारा स्वागत है। किसका स्वागत है? भादों के महीने का स्वागत। मासो नैक व्रता करा, इस एक महीने में अनेक व्रतों का आगमन होता है। कितने व्रतों का आगमन होता है? बोला 32 पर्व का आगमन होता है। कितने का? महीना में दिन कितने होंगे? 30। और व्रत कितने आ जाएंगे? 32 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? ये पूरा महीना तो 16 कारण चलेगा। और मैं पढ़ करके अभी आ रहा था कि आपको बताऊं कि देखो, भादों के महीने में आप द्रोणगिरी में शुभारंभ कर रहे हो तो बड़ी भद्रता आपके भीतर आ जाए। क्या आ जाए? भद्रता आ जाए कि एक महीने में 32 त्योहार में सबसे पहले बता दे 16 कारण आपके पूरे रहेंगे। ये पूरे के पूरे 30 दिन 32 दिन। श्रुत स्कंध इसी महीने में आएगा, जिन मुखावलोकन व्रत इसी में आएगा, मेघमाला व्रत इसी में आएगा, पुष्पांजलि व्रत इसी में आएगा, 10 लक्षण इसी में आएगा, आकाश पंचमी इसी में है, चंदन षष्टमी इसी में है, निर्दोष सप्तमी, 30-24, रोहिणी, कांजी बारस, धनत कलश, शील सप्तमी, श्रावण द्वादशी, सुगंध दशमी, अनंत चतुर्दशी, रत्नत्रय, पुष्पदंत, सुपार्श्वनाथ और वासुपूज भगवान का गर्भ और मोक्ष कल्याणक। इस प्रकार 30 दिन में 32 पर्व पूरे धार्मिक आपके आएंगे। कितने आएंगे? अब सोच लो, इस भादों के महीने में अगर कहीं आपका मन पवित्र हो गया, क्या बताया था? भादों के महीने में कहीं पवित्र मन हो गया और सोच लिया कि हाँ भाई, दुनिया भर का काम भादों में करते थे, लेकिन इस बार एक अवसर अलग से आ गया है।
3 in 1। कौन सा? 3 in 1। तीर्थ क्षेत्र भी, पूजा पाठ भी और महाराज का सानिध्य भी। 3 in 1 हो गया ना। तीर्थ क्षेत्र हो गया, सिद्ध क्षेत्र, पूजा पाठ ये चलेगा ही, और संत समागम आपको मिल ही जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? 3 in 1। ये पूरा भादों का महीना बदल सकता है, नहीं तो बीच में 10 लक्षण तो आएगा ही आएगा। आज केवल प्रारंभिक भूमिका है, ये व्रत चल रहे हैं और उसी भादों के महीने से शुभारंभ है। तो अगर आपका मन पावन हो गया, भद्रता से भर गया, तो ये कर्म का दहन तो अपने आप ही धीरे धीरे होने लगेगा। कोई रोक नहीं सकता है, पुण्य अपने आप ही आएगा और लौट लौट करके आएगा, भर भर के आएगा। लेकिन बस अपनी पात्रता को बना के रखना है। किसको बना करके रखना है? क्योंकि जितनी अंजुलि है उतना पानी आता रहेगा। इसलिए यहां पर आज कर्मदान विधान में पहली लाइन आपने बोल लिया, कर्म जाल में उलझा चेतन सिद्ध स्वरूपी विसराया, और इंद्रिय जेता आत्मरसिक जिन निराकार मन से ध्याया। अष्टम भूमि वासी जिनवर श्रद्धा से आह्वान करूं, और सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं कर्म दहन। ये किताब आपके पास है, लाइन से पढ़ना है। अभी केवल ये बता रहा हूं कि कर्म जाल में उलझा चेतन। आप अभी किस में उलझे हुए हो? किस में उलझे हुए हो? किस में उलझे हुए हो? कर्म का जाला आपने ही बनाया है, किसी दूसरे ने नहीं बनाया। और जाला कौन बनाता है? जाला कौन बनाता है? कौन बनाता है? मकड़ी। कौन बनाता है? और मकड़ी के कितने टांग होती है? मकड़ी की कितनी टांग होती है? और कर्म के कितने टांग है? और ये कौन बना रहा है? हम स्वयं बना रहे हैं। पहले आप इंसान थे। कौन थे? इंसान थे। क्यों थे? क्योंकि आपके 2 पांव थे। अकेले थे ना। कितने पांव थे? 2 पांव थे। फिर आपका मन नहीं लगा 2 पांव में, तो कर्म जाल एक और आया, तो आपने शादी कर ली। कितने पांव हो गए? अब 4 पांव किसके होते हैं? आप बोलते जाना, किसके होते हैं? समझते हैं मेरी बात को? अब 2 से कितने पांव हो गए? 4। और उसके उपरांत सोचे घर में 2 ही रहे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए घर में क्या चाहिए? 1 और चाहिए। तो 2 पैर और आ जाते। कितने पैर हो जाते हैं आपके? और 6 पैर किसके होते हैं? मक्खी के। किसके होते हैं? अब 1 मक्खी और आगे, कभी मम्मी पापा भन्न 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 करता है ना मक्खी, तो 6 पांव किसके होते हैं? मक्खी के हो जाते हैं। लेकिन आप कहते हो फैमिली पूरी करनी है, फैमिली पूरी करनी है, तो 1 और आ जाए तो कितने टांग हो जाते हैं? 8 टांग किसके होते हैं? जाला किसने बनाया? आप सभी लोगों ने अपना जाला अपने हाथों से बनाया है, किसी दूसरे ने नहीं बनाया। इसलिए इस जाल को खोलना भी किसको ही है। इसीलिए कहा कर्म जाल में उलझा चेतन। कौन सी आत्मा? तुम्हारी चेतन आत्मा। और जैसे कर्म जाल में उलझा, किसको भूल गया? सिद्ध स्वरूपी विसराया। सिद्ध भगवान को भूल गया और किसके समान हो गया? संसारी प्राणी। इंद्रिय जेता आत्मरसिक जिन निराकार मन से। हे प्रभु, मैं भूल चुका हूं, लेकिन आज आपके पास आ गया हूं, क्योंकि आप इंद्रियों को जीत लिए हो, आत्मा के रसिक हो। मैं इंद्रियों को जीतने के लिए आपके पास जाऊंगा, और अभी आत्मा का रसिक तो नहीं बन पा रहा हूं, लेकिन परमात्मा का रसिक जरूर बनूंगा। किसका रसिक? ये परमात्मा है, और तुम्हारे भीतर जो छुपा है वो आत्मा है। लेकिन तुम अपने मन के दर्पण में इसका प्रतिबिंब बैठा लोगे, तो तुम्हारे भीतर का भी परमात्मा जागृत होने। बस केवल आज ये देखना, अष्टम भूमि वासी जिनवर श्रद्धा से आह्वान करो। अष्टम भूमि कौन सी है? सिद्ध शिला। 7 भूमि तो ये देख ही रहे हो। उन सिद्ध शिला के भगवान को याद कर रहा हूं, और मैं आज क्या कर रहा हूं? सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं कर्म दहन विधान करूं। कौन सा विधान? कर्म दहन। कौन सा विधान? ये कर्म ही सबको नचाने वाला है।
कर्म ही सबको भटकाने वाला है, कर्म ही सबको रुलाने वाला है। और कर्म अगर अच्छे हो जाएंगे तो धर्म के मार्ग पर चल जाओगे, और कर्म अगर बुरे होंगे तो बस। इसलिए ध्यान रखो तो अपने कर्म का रखना और किसी का मत रखना। आइए, आज हम सभी लोग आ गए हैं, 9:45 बजने को हैं, क्योंकि आज पहला दिन है। सारा कार्यक्रम आनंद से आपका चल रहा था, पूजा पाठ अभिषेक, भगवान को लाना, इंद्र इंद्राणियों का बनना, शेष चर्चा करता चला जाऊंगा एक एक अर्घ बना करके। अभी तो स्थापना करेंगे, ले लीजिए अपने अपने हाथों में जिनके पास जो है, और स्थापना वहां रखी होगी। कल्पना कीजिए सिद्धालय से भगवान हमारे पास आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या कल्पना करो, आंखें बंद करो और ऊपर देख करके बोलो, ओम ह्रीं सर्वकर्म विमुक्त श्री सिद्ध परमेष्टि समो अत्र अवतर अवतर संवोषट आह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं सर्वकर्म मुक्त श्री सिद्ध परमेष्टि समो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। जय हो जय हो। ओम ह्रीं सर्वकर्म मुक्त श्री सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत् सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपित क्षिपेत। दान करो। बस अब इसके साथ भावों के साथ जुड़ते जाइए आप। किसके साथ? भावों के साथ। क्योंकि अर्थ सहित अगर बताऊंगा तो फिर 8 दिन भी लग जाएंगे मुझे, 16 दिन भी लग जाएंगे, एक एक पे जाऊंगा तो 148 दिन भी लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? क्योंकि आप सभी लोगों को यही भावना भारे, काली घटाएं कर्मों की नित। आसमान में कौन सी घटाएं छाती है? कौन सी घटाएं छाती है? और क्यों छाती है काली घटा? क्यों छाती है? क्योंकि वो जमीन से पानी को अवशोषित करता है, ऊपर ले जाता है सूरज। कौन ले जाता है? और जब बादल भर जाता है तो कैसा होता है? कैसा होता है? काला हो जाता है। आपकी आत्मा भी पाप कर्म से भर जाती है तो कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? तो काली घटाएं कर्मों की नित मन अंतस में उमड़ रही। ये कर्मों की काली घटाएं अभी मन में है। अभी आप बोलते हो ना कई लोगों का, अरे मालूम है तेरा मन कैसा? बोलते हो कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? ये काला शब्द है। नहीं किसी को पढ़ना आता तो क्या बोलते थे? काला अक्षर। बोलते हो कि नहीं? जब कोई गड़बड़ करता है तो क्या बोलते थे? मालूम है तेरे काले कारनामे। क्या बोल देते हो? काले कारनामे। बोलते हो कि नहीं? ये सब किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? तो कई चीजें ऐसी है, काला काला, बहुत सारी चीजें, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो काली घटाएं कर्मों की नित मन अंतस में उमड़ रही, और पाप नीर से भरी हुई यह भयकारी बन। हे प्रभु, मेरी आत्मा पाप के पानी से भरी हुई है, इसलिए बिल्कुल काली है। और जब भी मौका आता है, कभी गरजने लग जाती है, कभी कड़कने लग जाती है, कभी घूमने लग जाती है। लेकिन आज मैं कहाँ आ गया हूँ? भक्ति भाव की वर्षा कर में। लेकिन जैसे ही बादल का पानी बरस जाता है तो बादल कैसा हो जाता है? सफेद। उसी प्रकार आपके कर्म, आपके पाप भगवान के सामने गिर जाएंगे, बरस जाएंगे, तो आपकी आत्मा कैसी हो जाएगी? तो आप लोग यहां पर क्या करने के लिए आए हो? क्या करने के लिए आए हो? अपने अतीत के काले कर्म को भगवान के सामने समर्पित करने। हम भगवान को बुरी चीज देंगे, अच्छी चीज नहीं देंगे। क्या चीज देंगे भगवान को? और जिस दिन तुमने भगवान को बुरी चीज दे दी तो ख्याल करना, जैनियों के नियम है कि भगवान को चढ़ाई हुई चीज का उपयोग नहीं करते। क्या समझ रहे पंडित जी? जैनियों में कौन सा नियम है? भगवान को जो चीज चढ़ा दी उसका उपयोग गृहस्थ। तो आप भगवान को पाप चढ़ा दो, फिर दोबारा उसका उपयोग मत करो। बंधा हुआ राजाओं सा आज दिखे जो, राजाओं सा आज दिखे जो, रंग बना कल रुधा हुआ। राग देश मद कर्म श्रृंखला बंदो दे अभिराम हरो।
सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं कर्म दहन विधान करूं। अब भगवान के पास आ गए तो भगवान से कह रहे हे प्रभु, जीवन और जगत का मेला, मेरा तो जीवन है और दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? एक मेला है। क्या है? और उस मेला में कौन फंसा हुआ है? झमेला। कौन फंसा हुआ है? अब एक एक लाइन को पढ़ो। पूजा की पंक्ति तो बहुत पढ़ी है, लेकिन जो ये पूजा विधान में लिखा हूं अलग भावों के साथ कि जीवन और जगत का मेला किससे बंधा हुआ? मोह। कितना धागा कमजोर होता है मोह का और कितना मजबूत होता है। तुम्हारा प्रतिकूल हो जाते एक क्षण में चटक जाता है और तुम्हारा अनुकूल हो तो कितना ज्यादा बांधने वाले भी तुम हो और खोलने वाले भी दूसरा कोई नहीं है। इसलिए कह दिया जीवन और जगत का मेला मोह डोर से बंधा हुआ। राजा वो सा आज दिखे जो रंक बना कल। कभी कभी वही राजा दिखता है और थोड़े समय के बाद वही व्यक्ति रंग दिखता है। कभी कभी भीख नामने वाला भी करोड़पति। ये कर्म है। कौन है ये? कर्म है। देखते हो ना, किसी को फेंक दिया कचरे के डिब्बे में और कोई करोड़पति उसे उठा करके गोद में ले गया। और प्रद्युम्न जैसा था, करोड़पति राजा के घर में पैदा हुआ, लेकिन चोर उठा के प्रद्युम्न को कौन ले गया था? 16 साल तक फिर कहीं और रहा विद्याधर के पास। कितने साल तक? सोचो। ये है कर्म। क्या है? ये है। इसीलिए केवल कर्मों को देखो बस, कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कब तक करूंगा, कैसे मुक्त होऊंगा। बस इतना मन में प्रश्न उठाते जाओ, आपका जीवन अपने आप ही पवित्र होने। बोले महाराज आप तो बोलते जाओ। क्या? आप तो बोलते जाओ, लेकिन हां आप सुनते जाओ। क्या करते जाओ? और जिस दिन मेरे बोलने और आपके सुनने में बीच में चुनना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चुनना आ जाएगा। बस उसी समय आपके भाव बदलने लगेंगे। तो जीवन और जगत का मेला मोह डोर से बंधा हुआ। राजाओं सा आज दिखे जो रंक बना कल रुंधा हुआ। राग द्वेष मद कर्म श्रृंखला। हे प्रभु, ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे राग द्वेष के बंद से हो रहा है। इसलिए मैं क्या करूं? बंद उदय अभिराम हरू। पाप कर्म का बंद, पाप कर्म का उदय भी अभिराम हरू। और सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं कर्म दहन। चलिए ज्यादा नहीं। ओम ह्रीं सर्व कर्म रहि श्री सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। श्रद्धा की वेदी में जिनवर आन विराजो हे अंबिका। भव भर तक सब कर्म विनाशु, भव भर तक सब कर्म विनाशु। भक्ति ध्यान का आधार। कर्म विनाशी शिवपुरवासी अक्षय पद सम्मान करो। सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं कर्म दहन विधान करो। भगवान से अपना रोना लेकर के आ गया कि जीवन और जगत का मेला में फंसा हुआ हूं, लेकिन आज मैं किसके पास आ गया हूं? भगवान के पास। तो अब क्या कर रहा हूं? श्रद्धा की वेदी पर जिनवर आन विराजो। मेरे मन की श्रद्धा की वेदी पर हे भगवान। अभी आप स्थापना कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ मम सन्निहितो। पहले ऊपर से नीचे बुलाया, नीचे से अपने पास बुलाया और पास से अंदर बैठा दिया। ये कब होगा? जब अक्षत आएगा। कौन आएगा? अक्षत। और अक्षत का मतलब क्या हुआ? जो टूटा हुआ, जो टूटा हुआ। कहते ना भगवान के पास फटे कपड़े, टूटे चावल, फूटे बर्तन मत ले जाओ, मत करो। क्यों? क्योंकि फूटी नसीब है, फटी नसीब है, उसी को तो सिलना है, उसी को तो सिलना है। और सिलने के लिए करते हो ना है? कि अभी भगवान के अभिषेक का मौका है तो बोले चांदी का कलशा दे दो। क्या दे दो? चांदी का कलशा दे दो कि हे भगवान, हमको भी जब नहाने का मौका है तो प्लास्टिक के मग्गे से न नहाऊं, भविष्य में ऐसा पुण्य आ जाएगा कि मैं भी चांदी के लोटे से नहाऊं। बीज कौन सा छोटा सा होता है, कुछ पता नहीं लगता।
शुभारंभ तो कर ही रहे पंडित जी। पंडित भक्तन जी कह रहे अभिषेक के लिए। किसके लिए कह रहे हैं? अभिषेक के लिए। अरे जिसका अभिषेक करते हैं वो भी तो चमकदार हो। क्या पंडित जी, अब किनका अभिषेक करते हो? किनका करते हो? हैं? भगवान का करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? तो भगवान भी तो कैसे होने चाहिए? चमकदार, खिले खिले, जैसे खूब घुसो तो एकदम से आभा छटकने लग जाए। क्या छटकने लग जाए? आभा छटकने लग जाए, चमचम चमचम होने लग जाए। वही मैं इनसे कह रहा था, अभी कह रहा था कि तुम्हारे 24 है यहाँ पर, तुम्हारे ये मंदिर बने हुए हैं 50 साल पहले बने थे, एकदम शांत हैं, सादे हैं पहले, उनको भी चमचम कर दो। क्या कर दो? चमचम। 24 वेदी हैं, 24 भगवान चमचम हो जाए। क्या हो जाए? चमचम। अपने आप ही जब कभी भी आप द्रोणगिरी आओ तो जैसे अभी पहाड़ को देख करके कहते हो ना बढ़िया लग रहा है, किसको देख करके कहते हो? पहाड़ को देख करके कहते हो ना। वैसे फिर कोई भी यहाँ भी आएगा तो यहाँ भी जब देखेगा पूरे 24 भगवान को चमचम चमचम, पूरे आदिनाथ भगवान को, तो क्या कहने लग जाएगा? क्योंकि एक आकर्षण होता है। आप ड्रेस क्यों पहनते हो? चेहरा तो वही रहेगा, लेकिन ड्रेस से आपके फेस अलग अलग भी हो जाते हैं। ये बाहर ड्रेस है भगवान का, ये क्या है? बाहर का ड्रेस है। और ये सारी चीजें होती रहती है। क्या होती रहती है? तो यहां पर कहते हैं अक्षत टूटा हुआ ना हो। क्या ना हो? टूटा हुआ। और टूटा हुआ कौन नहीं होगा? बोले जिसका मन, वचन और ये तीनों एक होकर के आ गया। मन से भी आ गया, वचन से भी आ गया, और अभी जैसे आप आ गए हो। लेकिन जैसे ही 10 बजेगा, 10:15 बजेगा, फिर आपका मन भागेगा। सबसे पहले कौन भागेगा? कौन भागेगा? फिर धीरे से वचन से बोलोगे टाइम हो रहा है, और फिर काय तो ऐसे दौड़ेगी जैसे स्कूल की छुट्टी मिल गई तो बच्चे भागते। होता है कि नहीं? लेकिन यहां पर आओ तो बोले एक, ये आज आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी है। फिर भववर्धक सब कर्म विनाशु भक्ति ध्यान का। तो प्रभु जैसे आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओगे तो मैं गृहस्थ हूं, इसलिए भक्ति से, और मुनि महाराज हैं तो ध्यान से। किसको नाशेंगे? भववर्धक सब कर्म विनाशु, संसार को बढ़ाने वाले कर्म। केवल शब्द को देख लो। कर्म विनाशी शिवपुरवासी अक्षय पद सम्मान करो। हे कर्म विनाशी, हे मोक्ष के वासी, मैं आपके अक्षय पद का सम्मान करता हूं, इसलिए आपके चरणों में क्या चढ़ा रहा हूं? तो लीजिए अक्षत और भगवान को चढ़ा दीजिए, मुट्ठी में ले लीजिए और बंद करके चढ़ा दीजिए। ओम ह्रीम श्री, ओम ह्रीम सर्वकर्म रहित श्री स्थित परमेष्ठिना नमः। अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम निर्वपामिति। मन उपवन की क्यारी में कुछ काम भाव के फूल खिले, आकर्षित पर को कर करिए, आकर्षित पर को करके ही क्षण भर में ही घुले मिले। काम वासना के कीचड़ में कमल पुष्प वरदान बरो, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, कर्म दहन विधान करो। अब आपका क्रम और आगे बढ़ गया, भगवान के पास भी आ गए, फिर भी मन इधर उधर डोल रहा है। कौन सा मन में खिलता है पुष्प? निष्काम का कि सकाम का? सकाम का। ये लिखा है ना, मन उपवन की क्यारी में कुछ काम भाव के, काम भाव खिलता रहता है, किसी कई प्रकार से खिलता है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। आकर्षित पर को करके ये क्षण भर में ही, और जब काम भाव खिलता है तो एक क्षण में क्या हो जाता है आप ही समझो। और महावीर ने कह दे, हे भगवान आपके पास आया हूं तो सबसे पहले मेरे भीतर का क्या नाश हो जाए? काम। क्या नाश हो जाए? और वही काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरपामिति स्वा बोलते हो। क्या बोलते हो? कितनी जल्दी स्वा करने की मैंने काम बाण बोला, ओम ह्रीम बोला नहीं, फिर भी किसी ने तो कहा स्वाहा, जल्दी काम हो जाए, अब जल्दी छोड़ना नहीं, क्योंकि आप तो फंसी गए हो, आप तो फंसे गए ना। और ख्याल करना, दुनिया में आप कभी कभी कहते हो अच्छे फंसे और एक कहते हो बुरे फंसे, तो यहां पर कौन से फंसे हो? कौन से फंसे हो? चलो एक काम और हो गया मेरा, अब बैठे रहो आराम से, मेरे को तो कोई चिंता नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई काम न धाम। लेकिन आराधना के स्वर को सुनो, कल से अपने आप ही आपका काम हो जाएगा जल्दी, क्योंकि आज
पहले दिन शुभारंभ कर। सारी चीजों को सुनो। आकर्षित पर को करके ये क्षण भर में ही घुले मिले। कैसे मिल जाते हो? जरा सा मन में भाव आए और दो का संबंध। महावीर कहते हैं प्रभु तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं। जब आप मेरे हृदय में बैठ गए हो तो मैं पाप को बैठाने वाला, काम को बैठाने वाला। इसलिए क्या करूं? काम का वासना के कीचड़ में कमल पुष्प वरदान। तो मैं काम वासना के कीचड़ में भी कमल के समान खिल जाऊं। और जैसे कमल के समान खिलूंगा तो सारे भगवान कमलासन पर विराजमान है, अन्य किसी पर विराजमान नहीं है। तो जिस दिन आपका मन का कमल खिल गया उस दिन कौन बैठ जाएगा? बस ये केवल पूजा का अर्थ है। ये एक एक चीज है। ओम ह्रीं सर्वकर्म रहित अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। तन मन की नित भूख मिटाने रोज गुनाहें करता हूँ। मन की कमजोरी ना समझी, मन की कमजोरी ना समझी, प्रतिदिन आगे भरता हूँ। नासिवान तन से तप करके क्षुधा रोगी अवसान करो। सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं कर्म दहन भी बंधा हुआ राजाओं सा आज दिखे जो, राजाओं सा आज दिखे जो, रंग बना कल रुधा हुआ। राग देश मद कर्म श्रृंखला बंदो दे अभिराम हरो। सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं कर्म दहन विधान करूं। अब भगवान के पास आ गए तो भगवान से कह रहे हैं प्रभु जीवन और जगत का मेला। मेरा तो जीवन है और दुनिया क्या है? दुनिया क्या है? एक मेला है। क्या है? और उस मेला में कौन फंसा हुआ है? झमेला। कौन फंसा हुआ है? अब एक एक लाइन को पढ़ो। पूजा की पंक्ति तो बहुत पढ़ी है, लेकिन जो ये पूजा विधान में लिखा हूं अलग भावों के साथ कि जीवन और जगत का मेला किससे बंधा हुआ? मोह। कितना धागा कमजोर होता है मोह का और कितना मजबूत होता है। तुम्हारा प्रतिकूल हो जाते एक क्षण में चटक जाता है और तुम्हारा अनुकूल हो तो कितना ज्यादा बांधने वाले भी तुम हो और खोलने वाले भी दूसरा कोई नहीं है। इसलिए कह दिया जीवन और जगत का मेला मोह डोर से बंधा हुआ। राजा वो सा आज दिखे जो रंक बना कल। कभी कभी वही राजा दिखता है और थोड़े समय के बाद वही व्यक्ति रंग दिखता है। कभी कभी भीख नामने वाला भी करोड़पति। ये कर्म है। कौन है ये? कर्म है। देखते हो ना, किसी को फेंक दिया कचरे के डिब्बे में और कोई करोड़पति उसे उठा करके गोद में ले गया। और प्रद्युम्न जैसा था, करोड़पति राजा के घर में पैदा हुआ, लेकिन चोर उठा के प्रद्युम्न को कौन ले गया था? 16 साल तक फिर कहीं और रहा विद्याधर के पास। कितने साल तक? सोचो। ये है कर्म। क्या है? ये है। इसीलिए केवल कर्मों को देखो बस, कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कब तक करूंगा, कैसे मुक्त होऊंगा। बस इतना मन में प्रश्न उठाते जाओ, आपका जीवन अपने आप ही पवित्र होने। बोले महाराज आप तो बोलते जाओ। क्या? आप तो बोलते जाओ, लेकिन हां आप सुनते जाओ। क्या करते जाओ? और जिस दिन मेरे बोलने और आपके सुनने में बीच में चुनना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चुनना आ जाएगा। बस उसी समय आपके भाव बदलने लगेंगे। तो जीवन और जगत का मेला मोह डोर से बंधा हुआ। राजाओं सा आज दिखे जो रंक बना कल रुंधा हुआ। राग द्वेष मद कर्म श्रृंखला। हे प्रभु ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे राग द्वेष के बंद से हो रहा है। इसलिए मैं क्या करूं? बंद उदय अभिराम हरू। पाप कर्म का बंद, पाप कर्म का उदय भी अभिराम हरू। और सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं कर्म दहन। चलिए ज्यादा नहीं। ओम ह्रीं सर्व कर्म रहित श्री सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। श्रद्धा की वेदी में चिन्हवर आन विराजो हे अबिका। भव वर्धक सब कर्म विनाशु, भव वर्धक सब कर्म विनाशु। भक्ति ध्यान का पा आधार। कर्म विनाशी शिवपुरवासी
सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं कर्म दैन्य विधान करूं। बहुत अच्छा। भगवान से अपना रोना लेकर के आ गया कि जीवन और जगत का मेला में फंसा हुआ हूं, लेकिन आज मैं किसके पास आ गया हूं? भगवान के पास। तो अब क्या कर रहा हूं? श्रद्धा की वेदी पर जिनवर आन विराजो, मेरे मन की श्रद्धा की वेदी पर हे भगवान। अभी आप स्थापना कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? अवतर अवतर, तिष्ठ तिष्ठ मम सन्निहितो। पहले ऊपर से नीचे बुलाया, नीचे से अपने पास बुलाया और पास से अंदर बैठा दिया। ये कब होगा? जब अक्षत आएगा। कौन आएगा? अक्षत। और अक्षत का मतलब क्या हुआ? जो टूटा हुआ, जो टूटा हुआ। कहते ना भगवान के पास फटे कपड़े, टूटे चावल, फूटे बर्तन मत ले जाओ, मत करो। क्यों? क्योंकि फूटी नसीब है, फटी नसीब है, उसी को तो सिलना है, उसी को तो सिलना है। और सिलने के लिए करते हो ना, हैं? कि अभी भगवान के अभिषेक का मौका है तो बोले चांदी का कलशा दे दो। क्या दे दो? चांदी का कलशा दे दो कि हे भगवान, हमको भी जब नहाने का मौका है तो प्लास्टिक के मग्गे से न नहाऊं, भविष्य में ऐसा पुण्य आ जाएगा कि मैं भी चांदी के लोटे से नहाऊं। बीज कौन सा छोटा सा होता है, कुछ पता नहीं लगता। शुभारंभ तो कर ही रहे पंडित जी, पंडित भक्तन जी कह रहे अभिषेक के लिए। किसके लिए कह रहे हैं? अभिषेक के लिए। अरे जिसका अभिषेक करते हैं वो भी तो चमकदार हो। क्या पंडित जी, अब किनका अभिषेक करते हो? किनका करते हो? हैं? भगवान का करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? तो भगवान भी तो कैसे होने चाहिए? चमकदार, खिले खिले। जैसे खूब घुसो तो एकदम से आभा छटकने लग जाए। क्या छटकने लग जाए? आभा छटकने लग जाए, चमचम चमचम होने लग जाए। वही मैं इनसे कह रहा था, अभी कह रहा था कि तुम्हारे 24 ही है यहाँ पर, तुम्हारे ये मंदिर बने हुए हैं, 50 साल पहले बने थे, एकदम शांत हैं, सादे हैं पहले, उनको भी चमचम कर दो। क्या कर दो? चमचम। 24 वेदी हैं, 24 भगवान चमचम हो जाए। क्या हो जाए? चमचम। अपने आप ही जब कभी भी आप द्रोणगिरी आओ तो जैसे अभी पहाड़ को देख करके कहते हो ना बढ़िया लग रहा है, किसको देख करके कहते हो? पहाड़ को देख करके कहते हो ना। वैसे फिर कोई भी यहाँ भी आएगा तो यहाँ भी जब देखेगा पूरे 24 भगवान को चमचम चमचम, पूरे आदिनाथ भगवान को, तो क्या कहने लग जाएगा? क्योंकि एक आकर्षण होता है। आप ड्रेस क्यों पहनते हो? चेहरा तो वही रहेगा, लेकिन ड्रेस से आपके फेस अलग अलग भी हो जाते हैं। ये बाहर ड्रेस है भगवान का, ये क्या है? बाहर का ड्रेस है। और ये सारी चीजें होती रहती है। क्या होती रहती है? तो यहां पर कहते हैं अक्षत, टूटा हुआ न हो। क्या न हो? टूटा हुआ। और टूटा हुआ कौन नहीं होगा? बोले जिसका मन, वचन और ये तीनों एक होकर के आ गया। मन से भी आ गया, वचन से भी आ गया, और अभी जैसे आप आ गए हो। लेकिन जैसे ही 10 बजेगा, 10:15 बजेगा, फिर आपका मन भागेगा। सबसे पहले कौन भागेगा? कौन भागेगा? फिर धीरे से वचन से बोलोगे टाइम हो रहा है, और फिर काय तो ऐसे दौड़ेगी जैसे स्कूल की छुट्टी मिल गई तो बच्चे भागते। होता है कि नहीं? लेकिन यहां पर आओ तो बोले एक। ये आज आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी है। फिर भववर्धक सब कर्म विनाशु भक्ति ध्यान का। तो प्रभु जैसे आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओगे तो मैं गृहस्थ हूं, इसलिए भक्ति से, और मुनि महाराज हैं तो ध्यान से। किसको नाशेंगे? भववर्धक सब कर्म विनाशु, संसार को बढ़ाने वाले कर्म। केवल शब्द को देख लो। कर्म विनाशी शिवपुरवासी अक्षय पद सम्मान करो। हे कर्म विनाशी, हे मोक्ष के वासी, मैं आपके अक्षय पद का सम्मान करता हूं, इसलिए आपके चरणों में क्या चढ़ा रहा हूं? तो लीजिए अक्षत और भगवान को चढ़ा दीजिए, मुट्ठी में ले लीजिए और बंद करके चढ़ा दीजिए। ओम ह्रीम श्री, ओम ह्रीम सर्वकर्म रहित श्री स्थित परमेश्वर नमः। अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम निर्वपामिति। मन उपवन की क्यारी में कुछ काम भाव के फूल खिले, आकर्षित पर को कर करिए, आकर्षित पर को करके ये क्षण भर में ही घुले मिले। काम वासना के कीचड़ में
कमल पुष्प वरदान भरो, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, कर में दहन विधान करो। अब आपका क्रम और आगे बढ़ गया, भगवान के पास भी आ गए, फिर भी मन इधर उधर डोल रहा है। कौन सा मन में खिलता है पुष्प? निष्काम का कि सकाम का? सकाम का। ये लिखा है ना, मन उपवन की क्यारी में कुछ काम भाव के, काम भाव खिलता रहता है, किसी कई प्रकार से खिलता है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। आकर्षित पर को करके ये क्षण भर में ही, और जब काम भाव खिलता है तो एक क्षण में क्या हो जाता है आप ही समझो। और महावीर ने कह दिया, हे भगवान आपके पास आया हूं तो सबसे पहले मेरे भीतर का क्या नाश हो जाए? काम। क्या नाश हो जाए? और वही काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरपामिति स्वा बोलते हो। क्या बोलते हो? कितनी जल्दी स्वाहा करने की मैंने काम बाण बोला, ओम ह्रीम बोला नहीं, फिर भी किसी ने तो कहा स्वाहा, जल्दी काम हो जाए, अब जल्दी छोड़ना नहीं, क्योंकि आप तो फंसी गए हो। आप तो फंसी गए ना। और ख्याल करना, दुनिया में आप कभी कभी कहते हो अच्छे फंसे और एक कहते हो बुरे फंसे, तो यहां पर कौन से फंसे हो? कौन से फंसे हो? चलो एक काम और हो गया मेरा, अब बैठे रहो आराम से, मेरे को तो कोई चिंता नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई काम न धाम। लेकिन आराधना के इन स्वर को सुनो, कल से अपने आप ही आपका काम हो जाएगा जल्दी, क्योंकि आज पहले दिन शुभारंभ कर रहे हो। सारी चीजों को सुनो। आकर्षित पर को करके ये क्षण भर में ही घुले मिले। कैसे मिल जाते हो? जरा सा मन में भाव आए और दो का संबंध। महावीर कहते हैं, प्रभु तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं। जब आप मेरे हृदय में बैठ गए हो तो मैं पाप को बैठाने वाला, काम को बैठाने वाला, इसलिए क्या करूं? काम का वासना के कीचड़ में कमल पुष्प वरदान। तो मैं काम वासना के कीचड़ में भी कमल के समान खिल जाऊं, और जैसे कमल के समान खिलूंगा तो सारे भगवान कमलासन पर विराजमान है, अन्य किसी पर विराजमान नहीं है। तो जिस दिन आपका मन का कमल खिल गया उस दिन कौन बैठ जाएगा? बस ये केवल पूजा का अर्थ है। ये एक एक चीज है। ओम ह्रीम सर्वकर्म रहित अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। तन मन की नित भूख मिटाने रोज गुनाहें करता हूँ, मन की कमजोरी ना समझी, मन की कमजोरी ना समझी, प्रतिदिन आगे भरता हूँ। नासिवान तन से तप करके क्षुधा रोगी अवसान करो, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, कर में दहन भी। किसका टाइम हो रहा है अभी? इसी का टाइम हो रहा है, क्षुधा रोग का हो रहा है कि नहीं? 10 बज गए हैं। क्या बज गए हैं? अब पेट में क्या कूद रहे हैं? क्या कूद रहे हैं? हैं? लेकिन अभी बिल्ली सामने बैठा हुआ है, अभी कूदेगा तो भी काम छोड़ने वाला। कुछ भी कर लो आप, क्या कर लो? और यही कह रहे हैं यहां, तन मन की नित भूख मिटाने रोज गुनाहें। आप किसके लिए पाप करते हो? तो बड़े अच्छे से कह देते हो, पापी पेट का लो, हो गया। ये गुनाहें किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए? अब ये ध्यान रखो, भगवान के पास आ गए हो, खाने की कोई मनाही नहीं है। हम लोग भी तो खाने जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? और वहां पर आप रोज मेरे सामने बोलते हो ओम ह्रीम, बोलते हो कि नहीं? अपना नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो ओम ह्रीम सौरभ सागर के क्षुधा रोग विनाशनाय, ताकि चौके में ना आए तो हमको भी आना ना पड़े। अपने लिए बोलते हो कि नहीं मेरे लिए बोलते हो? वो बोलना चाहिए अपने लिए। किसके लिए बोलना चाहिए? मम क्षुधा रोग विनाशनाय, तुम बोल देते हो ना हमारे लिए। और मैं उपवास करूंगा नहीं, क्या करूंगा नहीं? ये रोज गुनाहें करता हूं, किस लिए? मन की कमजोरी ना समझी प्रतिदिन आहे। मेरी मन की कमजोरी है ये। किसकी कमजोरी है? ना समझिए। अरे भगवान के सामने आ गए हो तो भादों का महीना है, ये भादों के महीने में आपने अभ्यास कर लिया, हे भगवान आज आपके पास आया हूं, तो आज मैं सोचता हूं कि भादों का सर्वश्रेष्ठ महीना है, 32 त्योहार है। तो अन्य धर्मों में जाओगे तो आप देखोगे इसके पहले सावन का महीना था, हिंदू लोग अपना 1 महीने का काम पूरा करते थे। उसके पहले और महीना था रमजान का, 1 महीने का था, वो सारा काम करते थे।
करते थे कि ना अपने धर्म के अनुसार, लेकिन जैनी पूरे भादों के महीने में करते हैं। आप देखिएगा एक एक महीना जो आपको बता रहा हूं, ये सबके धर्म के एक एक महीने हैं। जैनियों का महीना भादों का माना गया 32 त्योहार के कारण। यही संकल्प कर लिया कि इस पेट के कारण पाप कर रहा हूं, तो हे प्रभु ये एक महीने के लिए मैं पूर्ण रूपेण जमीकंद का त्याग करता हूं। मैं एक महीने के लिए पूरे रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। मैं एक महीने के लिए बाजार की चीजों का त्याग करता हूं, खाने पीने का, अपने घर का ही खाओ। तो 10 दिन तो हमेशा किए हो, हर साल किए हो, हर ने आपको करा दिया है, लेकिन आज आपको मौका आ गया है, एक महीने का सोच लो। एक महीने रोज भगवान के नाम के माला फेर लिया, यहाँ पे 3 दिन पूजा कर ही रहा हूँ, फिर अपने घर चला जाऊंगा तो वहां पर रोज कर लूंगा। ये भादों के महीने में कभी अभिषेक करने से वंचित, पूजन करने से वंचित, एक पूजन किया और लौट करके आ गए। आप देखो आपका परिवर्तन अपने आप ही होने। भादों के महीने का अभ्यास कर लो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं। कौन से महीने का? ये भादों का। 10 दिन तो आप करोगे, मुझे क्या जलाते हो? क्या जलाते हो भगवान के सामने? भगवान के सामने तो दीप जलाते हो और मन ही मन में ईर्ष्या से जलते हो। किससे जलते हो? इसलिए दीपक तो बुझ जाता है, लेकिन तुम्हारी ईर्ष्या, और महावीर यहां पर कह रहे हैं ईर्ष्या में। इसलिए ये आज ध्यान रख लो, हे प्रभु मैं ईर्ष्या में नहीं जीऊंगा, मैं ईश्वर में जीऊंगा। किस में जीऊंगा? आपका दीपक अपने आप जल जाएगा। और ये शिक्षा मैं नहीं दे रहा हूं, जरा सा ट्रक वाला भी शिक्षा दे देता है, जलो मगर प्यार से। जलने की मनाही थोड़ी ना है, जलो मगर, और आप क्या होता है? जलो मगर ईर्ष्या से। लेकिन ये ध्यान रखो, जलने से पहले अगर जलना छोड़ दोगे दूसरे से तो तुम्हारा मन शांत रहेगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, और कुछ नहीं है। ये केवल एक संकेत है कि मैं कैसे जलता हूं और कैसे जलाता हूं। पद वैभव सम्मान ज्ञान पा अहंकार में, ये भावात्मक पूजा आपको लिखी है। तो ध्यान दीप से तिमिर मिटाऊं, प्रगटित केवल ज्ञान करूं। ओम ह्रीं सर्वकर्म रहित अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। देह रहित हो देह सहित तप तपते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कर, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कर, अष्ट कर्म को दहते हैं। निज में निज का अवलोकन कर, 3 लोक का ज्ञान करो। सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, कर्म दहन में दान करो। कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। पुण्योदय का फल अरिहंता शुद्ध भाव प्रगटाता है, चरणों में फल अर्पित करता, चरणों में फल अर्पित करता, पाप भाव विनशाता है। अल्प ध्यान के धनुष बाण ले, कर्मों पर संतान करो। सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, कर्म दहन विधान करो। शास्त्रों में लिखा पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का फल कौन सा है? अरिहंत पंथ है। कौन सा है? जैन शास्त्र ही कहता है कि पुण्य का जो भी फल मिलेगा वो बढ़ता चला जाएगा तो अरिहंत पद मिलेगा। वैभव में अटक जाओगे तो दुनिया में भटक जाओगे, और कहीं परमात्मा के पास आ जाओगे तो वही पुण्य तुम्हें यहां तक भी पहुंचा देगा। समोसरण का वैभव पुण्य का फल है। किसका फल है? ये जितने भी चीज आपको दिख रही है पुण्य का फल, ये पुण्य भी एक कर्म है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। 148 कर्म अभी आएगा आगे, अभी तो कुछ न, अभी तो पूजा चल रही है। इसलिए पुण्योदय का फल अरिहंता शुद्ध भाव प्रगटाता है, चरणों में फल अर्पित करता, पुण्य भाव पाप भाव विनिशाता है। आत्म ध्यान की धनुष बाण ले, कर्मों पर मैं आ गया हूं आपके पास, ध्यान और भक्ति करके अब निशाना साध रहा हूं। क्या साध रहा हूं? क्या साध रहा हूं? निशाना। चलिए, ओम ह्रीं सर्वकर्म रहित अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः मोक्ष महाफल प्राप्त है, फलम निर्वपामिति। कर्म वृक्ष की 8 डालियां, 1.5 शतक तो कम पत्ते,
चूल चुभाते फूल बिछाते, चूल चुभाते फूल बिछाते, जन्म मरण रोते हंसते। अष्ट द्रव्य में अर्घ चढ़ाकर हरिध्वंसी गुणगान करो, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, सिद्ध स्वरूपी बनने को मैं, कर्म दहन विधान करो। बस ये पूरे नाम आ गए। कर्म वृक्ष की 8 डालियां, कर्म वृक्ष की कितनी डाली है? 8, आठों कर्म। आगे आएगा 1.5 शतक 2 कम पत्ते, यानी 150 में कितने पत्ते कम हैं? 2, यानी 148 कर्म की प्रकृति है ये कर्म वृक्ष की। सूल चुभाते फूल बिछाते, उसी में फूल भी हैं और उसी में अच्छे कर्म है कौन से? फूल। और बुरे कर्म ये दोनों आएंगे। गुलाब के पेड़ के समान मत सोचना कि भगवान मैंने बुरे कर्म किए उसका फल मत देना। भगवान के सामने समझौता नहीं है। अच्छे करोगे अच्छा और बुरे करोगे तो भोगना पड़ जाएगा। जन्म मरण रोते, अष्ट द्रव्य में अर्घ चढ़ाकर अरिध्वंसी, जिन्होंने कर्म नाश कर दिया उसका मैं क्या कर रहा हूं? गुणगान कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। ओम नीम सर्व कर्म रहित अनंतानंद सिद्ध परमिष्टिभ्य नमः। अनर्क पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति। कर्म अनंता नाश कर। स्वधर्म जी आजा बोलो, परिवार के बोलो, साथ बोलो। जी। कर्म अनंता नाश कर, पाया पद अभिकार। पुष्पांजलि क्षेपण करो, मिटे कर्म परिवार, मिटे कर्म परिवार। आइए कर्म के परिवार को नाश करने के लिए हम सभी आगे परिपुष्पांजलिम। अब यहाँ पे एक एक अर्घ चढ़ रहा है। 4 इंद्र आपने बनाए हैं, सौधर्म इंद्र, कुबेर, यज्ञनायक और ईशान, सानत कुमार, और कितने हो गए? 7 इंद्र बनाए हैं। कितने बनाए हैं? तो आज सौधर्म इंद्र कौन बने हैं? क्या नाम है? देवेंद्र, चौधरी देवेंद्र। अच्छा, नाम को सार्थक कर दिया, देवेंद्र। क्या बात है, देवेंद्र। और बन गए आज पहले विधान का पहला इंद्र। कहां से बने हो? कहां के हो? महाराज जी जो ऊपर त्रिकाल 24 है उसमें शांतिनाथ मूलनायक भगवान है, वो उनके पुण्यार्जक हैं ये। तो बहुत अच्छा। चलिए घुमारा के हैं। अब घूमर घूमर तो है ही क्या है? बहुत अच्छा। घुमारा से शुभारंभ किया है। आज अभी अर्घ्य चढ़ाएंगे। पहले भक्ति। घुमारा के कितने लोग बैठे हैं? घुमारा के कितने लोग बैठे हैं? खड़े कर लूं? घुमारा के कितने खड़े हो जाना घुमारा के। चलो सबसे पहले घुमारा वाले मैदान में आ जाओ। इधर मैदान में आओ। आओ भाई घुमारा वाले अपनी सारे आ जाओ भैया, सारे आ पार्टी को जाओ। लेकर के एक भक्ति नृत्य करो। अरे चल जाए सारे को चल में, अरे पारस को भज ले, पीरा को भज ले, बाबा को भज ले। कुंडलपुर के अरे चल जाए सारे को टब बन के, चल जाए सारे कुंडलपुर में। मन मानी, अरे मन मानी, अरे हृदय धरे जिन वाणी। अब ना करेंगे मन मानी, भैया मन मानी, हृदय धरेंगे जिन वाणी। मन से बाह वस्तुई जीव सदा जाना करता। अब ग्रहवाए धारणा से सबको माना करता। 3 शतक 36 भेद का सभी आवरण नाश किया। अर्घ चढ़ाओ उन सिद्धों को सम्यक ज्ञान प्रकाश दिया। बहुत अच्छा। झटके में समाप्त कर दिया हैं? अरे सौधर्म इंद्र का तो पूरा तांडव देखना है ना। क्या देखना है?
अच्छा, वो बोले छोटे काम में तांडव नहीं करते, बड़े में करते हैं। कब करते हैं? चलिए, आज घुमारे के 21 लोग करीब आ गए, 20-21 बैठे हैं, अच्छी बात है, बहुत सुंदर। ऐसे हमको पता लग जाएगा कहाँ के कितने बैठे हैं। हम आपसे किसी से नहीं पूछेंगे, ऐसे ही पता कर लेंगे। भगवान से भी है, भगवान से भी है। अभी जिसका नंबर, अभी तो घुमारा का इंद्र बना ना, पहले तो देवों को बुलाना पड़ेगा ना। किसको बुलाना पड़ेगा? देवों को, क्योंकि इसके बाद आ जाएंगे कौन से इंद्र? कुबेर और कुबेर, हाँ, कुबेर और यज्ञनायक तो बनाए ना, हाँ, आ जाएंगे, सबको बुलाएंगे और देखेंगे एक एक करके में। शुरुआत में आज फिर तो जो क्रम है आनंद के साथ चलेगा, क्योंकि सबसे पहले कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान। कौन सा ज्ञान? 8 कर्म में पहला कर्म कौन सा है? कौन सा है? इसका संबंध किससे है? आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, इससे है। इसलिए इंद्रिय और मन से जो जाने उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं? कौन सा ज्ञान कहते हैं? मति ज्ञान। और मति ज्ञान से जानता है तो प्रारंभिक जानता है। वो कितने रूपों में जानता है? अवग्रहे हावाय धारणा। केवल श्लोक पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। इंद्रिय मन से बाह्य वस्तु में जीव सदा जाना करता, अवग्रहे हावाय धारणा से इस सबको अवग्रह, इह, आवाय और अवग्रह यानी प्रारंभिक जानकारी, इहा थोड़ा विशेष, आवाय और विशेष, और धारणा में मजबूत, स्मृति तक आ गई, इसलिए मति ज्ञान है। इंद्रिय स्पर्श रसना ग्रह। अच्छा, हाँ, अच्छे से गीत लो इनके लिए। और रत्न बरसे और सोने की थाली में रत्नी बरसावे, और रत्न बरसे द्रोणगिरि नगरी में, रत्न बरसे, रत्न बरसे द्रोणगिरि नगरी में, रत्न बरसे, रत्न बरसे द्रोणगिरि नगरी में, रत्न बरसे, रत्न बरसे द्रोणगिरि नगरी में, रत्न बरसे। रत्न बरसे, रत्न बरसे द्रोणगिरि नगरी में, रत्न बरसे द्रोणगिरि नगरी में, रत्न बरसे। मति ज्ञान से गहरे जाने, वही ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहा। 11 अंगम 14 पूर्व, असंख्यात है वेद महा। इंद्रिय मन बुद्धि से जाने जो परोक्ष कहलाता है, अर्घ चढ़ाओ उन सिद्धों को सुत आवरण नसाता है। बहुत अच्छा, बड़े सुस्त निकले द्रोणगिरि के। क्या बात है, गायक में कमी है या भक्तों में? किस में कमी है? गायक में कमी या भक्तों? फिर कहाँ से बना हुआ है और क्या है, कितने विशेषता से और जानता, लेकिन परोक्ष जानता, प्रत्यक्ष नहीं। एक देश जानता है, केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानता है। इसलिए कहा 11 अंगम 14 पूर्वम असंख्यात है वेद महा। इस श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं? 11 अंग और 14, जो आप लोग सब पढ़ते हो, आचारांग, श्रोतकृतांग, समयामांग, ये सब जब कभी मौका आएगा तब बताऊंगा। उत्पाद पूर्व, अग्राणी पूर्व, अभी इससे कोई मतलब आपको नहीं है, ज़्यादा बताऊंगा तो नींद आने लगेगी। क्या आने लगेगी? और आज पहला दिन है, नींद आपको आने देना नहीं है। क्या आने नहीं देना है? नींद आने देना नहीं है। इंद्रिय मन बुद्धि से जाने जो परोक्ष, जो 5 इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से जानता है परोक्ष रूप में, उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं? श्रुति ज्ञान कहते हैं। आइए द्रोणगिरि वाले श्रुति ज्ञान करके चढ़ा लेंगे। ओम ह्रीम श्रुति ज्ञान, ओम श्रुति ज्ञानावरण कर्म रहताय श्री सिद्ध परमेष्ठिने नमः। अनर्क पद प्राप्त है। बड़ा महलेरा वाले को सब भक्ति से चलिएगा। अरे भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। सौरभ सागर महाराज तेरे दीवाने
महाराज तेरे दीवाने आए। सौरभ सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। आप ओम आपकी भक्ति में ही मेरी जान लगी हुई है और आप करते नहीं हो महाराज जी, मेरे से बोलते हैं। आपको आनंद नहीं आ रहा क्या? बताइए कितना आ रहा है, जरा हाथ खड़े करके बताइए। चल, ऊपर खड़े अच्छा हो। आ रहा है ना? ऊपर खड़े हो। अब उसके बाद फैल के तो खड़े हो। हाँ जरा इंद्राणी अलग, उठाएंगे दोनों हाथ एक बार। इंद्राणी एक तरफ, इंद्राणी एक तरफ, इंद्राणी एक तरफ हो जाओ और इंद्र एक तरफ हो जाओ जल्दी से। हाँ, और थोड़ा फैल के, थोड़ा मैदान लेके। डांडिया भी जानती हो सब लोग, थोड़ा जानती तो हो सब। हाँ अच्छे से। जो जो गुरुदेव आचार्य श्री के दीवाने हैं बिल्कुल अच्छे से भक्ति करेंगे। और क्या कहेंगे? अरे भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, बस ताने आए हैं। सौरभ सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। सौरभ सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ला 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 तेरा चम चम चमके परचम, मुझे भगते तू अपना बना ले। तेरा दम 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 में जम जम, तुम मत के अपना बना ले। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपना दीवाना बना ले। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपना दीवाना बना ले। अरे हिमाचल की तार गुरु बरसाने आए हैं। हिमाचल की तार गुरु बरसाने आए हैं। विच्छेद और काल भाव से रूपी वस्तु को जाने, छठ बिट वेद कहे जो क्षयोपशम आवर माने। चारों गतियों के जीवों को अवधि ज्ञान हो सकता है। अर्घ चढ़ाओ उन सिद्धों को, निरावरण अगहरता है। ये कौन सा ज्ञान है? अवधि ज्ञान, जो सीमा को लेकर के होता है। किसको लेकर के होता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जो रूपी पदार्थों को जान लेता है, चाहे प्रकट हो या न हो। अब अंदाज में बैठे रहते, कई मुनियों को सुनते हो ना कि महाराज ने कहा अरे भाई तुम्हारा वो हो जाएगा। वो कौन से ज्ञान से जान गए? और ये नरक के भी जीवों को होता है, मनुष्य गति को भी होता है, देवों को भी होता है और तिर्यंचों को भी होता है। किसको किसको होता है? चारों गतियों के जीवों को होता है। सुनते हो ना कभी कभी घटना कि एक व्यक्ति ने भगवान महावीर के पास फल चढ़ाया, और जैसे ही फल चढ़ाया तो उस समय उसके मन में भाव आ गए, क्या मैं इस फल को खाऊं? भाव आ गए, और भाव आ गए तो उसके बाद वही महाराज के पास गया। महाराज के पास गया, बोले प्रभु मैं भविष्य में क्या बनूंगा? बोले तेरे मन में भाव जग गए थे इस फल को खाने के, इसी समय तेरे आयु के बंद का समय आया, इसलिए आयु के बंद का समय आया तो इसी फल का कीड़ा होने वाला। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जान गए। ऐसे कई घटनाएं आप शास्त्रों में सुनते हो। तीर्थंकर के तो गर्भ में ही 3 ज्ञान हो जाते हैं, मुनिराज के भी हो जाते हैं, आप जैसे गृहस्थों को भी हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ये ज्ञान अभी नहीं है। शास्त्रों में कहा 500 साल में किसी एक को होता है, 1000 साल में होता है, किसको होता है किसी का नाम लिखा नहीं है। लेकिन अभी अपने को इन बातों से कोई मतलब नहीं। ये 6 प्रकार का होता है। कौन सा? वर्धमान, हीमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अनुगामी। एक बढ़ता होता है, एक घटता होता है, एक पीछे चलने वाला होता है, और एक जो नहीं चलता है वो होता है। एक स्थिर हो गया तो हो गया, और एक किसी किसी का कभी कभी गायब भी। ये सब चीज़ें होते हैं, लेकिन लंबे चौड़े उदाहरण हैं, अभी नहीं बताऊंगा, फिर कभी मौका आएगा। अभी तो इससे अर्घ चढ़ा लो। ओम ह्रीम अवधि ज्ञानावरण कर्म रहिताय श्री सिद्ध परमेष्ठिने नमः अर्घम निर्वपामिति। चलिए अब कौन से? ईशान इंद्र कौन है? क्या नाम है? आगे जाइए। ओ मीठे रस से भरोजी जिन्ने बाणे लागे, महारानी लागे, माने प्यारे प्यारे गुरुवर जी की बाणी लागे, माने प्यारे प्यारे गुरुवर जी की बाणी लागे। अरे गुरुवर जी की बाणी ऐसे जैसे जिन पर बाणी, गुरुवर जी की बाणी ऐसे जैसे जिन पर बाणी। मीठे रस से भरोजी जिन्ने बाणी लागे, महारानी
मन की सारी बातों को, बकरी रजू दुनियादारी के मन उठते ख्यालातों को। मन पर ये जो शुद्ध ज्ञान है छीना पर्दा लगा हुआ, अर्घ चढ़ाऊं उन सिद्धों को रहित आवरण सजा हुआ। बहुत सुंदर। चलो आ जाओ हीरापुर वासियों, बहुत बढ़िया लगे हुए, तो वैसे भी बहुत पुराने परिवार। भाव बढ़ता जाए प्रभु राग देश घटता जाए, मद मोह नहीं विराग बड़े शत पाप प्रगति का नाश कर, कर्मों के खेल निराले हैं सुख दुख के पूरे जाले हैं। कर्मों से उन्नति अवनति है, कर्मों से मिलती सब गति, कर्मों से पाना खोना है, कर्मों का जीव खिलौना है। बस कर्म बटे भटकाते हैं प्रभु पूजा से विनिशाते हैं, प्रभु ज्ञानावरण नशाया है सर्वज्ञ पने को पाया है। प्रभु दर्शन वर्ण समाप्त किया, युग पद दोनों को प्राप्त किया, जब कर्म वेदनी चढ़ता है अव्यापात प्रकटता है। सम्मग्न शिखर सुख पाते हैं जो मोह कर्म विनिशाते हैं, जो आयु कर्म खपाते हैं अब गाहन गुण पा जाते हैं। सूक्ष्म में महागुण प्रकट हुआ, जब नाम कर्म सब नष्ट हुआ, तब ऊंच नीच के गोते हने, तब अगुर लघुत के स्रोत बने। माँ शक्ति गुण ये पाया है जब अंतराय विनिशाया है, प्रभु 8 कर्म से मुक्ति हुए, प्रभु 8 गुणों से युक्त हुए। आत्म में आनंद बरस रहा, प्रभु दर्शन से मन सरस रहा, शब्दों से भक्ति करी तेरी, बैठो भव भव में मेरी। जो जन बेताल से लक्ष्य कहा कर्मे भूमि अर्षित, महा जो सिद्ध प्रभु को जाता है वे स्वयं सिद्ध हो जाता है। स्वयं सिद्धि अवलोक है सिद्ध प्रभु गुण खान, और अब सागर नितिन में कर्म रहित भगवान। कर्म रहित भगवान। आइए पूर्णर्घ लेकर के आ जावे, आप लोग भी आ जाओ साथ में, आ जाइए नरेंद्र जी, आ जाइए सब लोग, आप सभी इंद्रगण आ जाएं पूर्णर्घ एक साथ लेकर के। जो अर्घ पर हाथ लगवाने गए हैं वे भी आ जाएं, एक साथ श्रीफल पूर्णर्घ का समर्पित करें। आज थोड़ी प्रारंभिक क्रियाओं में बोली आदि में विलंब हुआ है, कल से यथा समय, हाँ आप सभी 6 बजे आए, कल 6:30 से यथा समय करेंगे, और 10 बजे से पहले यथा समय आपको फ्री भी कर देंगे, यह निश्चित है। आइए पूर्णर्घ एक साथ एक नाद एक स्वर के साथ समर्पित करें। ओम ह्रीं सम्यक ज्ञान दर्शन वीर्यत्व सूक्ष्मत्व अवगाहनत्व अग्रलघुत्व अव्यापादत्व अष्टगुण समन्वित श्री सिद्ध परमेष्टि प्रमा जलाधि जयमालाय पूर्णर्घम महार्घम संपूर्णर्घम द्रवपामिति। विविध कर्म प्राणी विभव भाव विविध प्रकार, विदित पूर्वक विधि नाश कर पाऊं सुख अपार। दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत कर्म दहन महामंडल विधान की जय। परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। अर्घ लें आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी का।